साथियों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे थे जीएसटी की फुल फॉर्म आप सब लोग जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना बाकी है। अब तक आपको समझ में आया होगा कि सभी प्रकार के टैक्सों को भारत सरकार ने सभी प्रकार के टैक्सों को एक प्रकार के टैक्स में परिवर्तित करने के लिए एक ही टैक्स जो है लागू किया है। इसे कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। इसमें क्या है कि बहुत मल्टीपल टैक्सेस को वन टाइप के टैक्स में कन्वर्ट करने के बाद अधिकतर जो है वस्तुएं वो सस्ती हुई है या सरकार को जो है रेवेन्यू अर्निंग में बहुत लाभ हुआ है। इसके लिए सरकार ने जो है बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रखी है और इससे हमारी जो जीएसटी बिल जो परिषद है उन्होंने इंडिया के रेवेन्यू में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। अब तक हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि जीएसटी के प्रकार में बता चुका हूँ आपको कि वर्तमान में भारत के जीएसटी के 3 प्रकार हैं। वो है एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, है ना। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि जीएसटी में कितने प्रकार के करों को शामिल किया गया है। 17 प्रकार के कर हैं, उनमें मुख्य मुख्य टैक्सेस बता चुका हूँ मैं आपको किस प्रकार के टैक्स, जैसे कि सर्विस टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जिसे कहते हैं हम लोग, वो अब नहीं लगता है। इसके अलावा जो है सेंट्रल एक्साइज टैक्स, लॉटरी पर टैक्स, बैटिंग पर टैक्स और लग्जरी आइटम पर टैक्स और भी कई प्रकार के टैक्स जो हैं वो जो है सरकार ने जीएसटी में सम्मिलित कर दिए हैं। एक बताया था मैंने आपको ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स। वो क्या है, राज्यों से राज्यों के बीच व्यापार होने पर जो टैक्स दिया जाता था वो ऑक्ट्राई एंड एंट्री यानी कि चुंगी कर कहलाता था। वो टैक्स भी जो है सरकार ने बंद कर दिया है। उसकी जगह क्या देना होता है, उसकी जगह अब जो है जीएसटी पे करना होता है। अब देखिए जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें से 2-4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि भारत में जीएसटी बिल कब पारित हुआ, भारत में जीएसटी बिल कब लागू हुआ। वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जबकि जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है, वो भारत जो है 161वां देश है। भारत से पहले 160 देश जीएसटी लागू कर चुके हैं। इसके अलावा एक बात और कहनी है आपको कि जीएसटी में कौन सा अनुच्छेद, जीएसटी किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है, तो वो लागू किया गया है भैया 279A। इसे आप अच्छी तरह याद कर लें। आगे और भी क्वेश्चन है वो जो हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट करने वाले हैं। नोट करिए जीएसटी से संबंधित प्रश्न, जीएसटी से संबंधित प्रश्न। प्रश्न क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला, सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन देखिए, नंबर 1 पर मेघालय, नंबर 2 पर असम, नंबर 3 पर सी ऑप्शन आपके लिए है मिजोरम और डी ऑप्शन आपके लिए है तेलंगाना। बताइए आंसर जल्दी से। और आंसर आएगा भैया इसमें मित्रों, आंसर है असम। सबसे पहले असम ने भारत में जीएसटी लागू किया था। इसी के साथ एक क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जीएसटी बिल पारित करने वाला राज्य कौन सा है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल पारित करने वाला राज्य कौन सा है, पारित करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए फिर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 जम्मू कश्मीर,
नंबर 2 तेलंगाना। नंबर सी ऑप्शन आपके लिए है हिमाचल प्रदेश। और नंबर 4 ऑप्शन है भैया आपके लिए है उत्तराखंड। इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर आएगा भैया आपके तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य कौन सा था? वो था तेलंगाना। इसने सबसे पहले जीएसटी बिल पारित किया था। इसे अच्छी तरह आप दिमाग में सेट कर लें। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नंबर 6 क्वेश्चन आपके लिए है कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली। नंबर 2 ऑप्शन है कोलकाता। नंबर सी ऑप्शन है आपके लिए बेंगलुरु। और नंबर डी ऑप्शन है मुंबई। और मित्रों राइट आंसर आपके लिए बनेगा भारत की राजधानी नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं अपन लोग कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मैं बताना चाहूंगा आपको जीएसटी परिषद कौन होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर। नंबर बी ऑप्शन है प्रेसिडेंट। नंबर सी ऑप्शन है आपके लिए फाइनेंस मिनिस्टर। एंड नंबर डी ऑप्शन आपके लिए भैया डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि भारत के रक्षा मंत्री, है ना। प्रधानमंत्री कौन अपने? नरेंद्र मोदी जी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और नंबर 4 डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री कौन है अपने? राजनाथ सिंह। तो इसमें आंसर आएगा भैया आपके लिए आंसर है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। यहाँ पे नोट कर रहा हूं मैं। वित्त मंत्री कौन है अभी? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। आगे देखिए भारत में सर्वप्रथम जीएसटी परिषद का प्रस्ताव किस समिति ने पेश किया था? भारत में सर्वप्रथम जीएसटी परिषद का प्रस्ताव किस समिति ने पेश किया था? किस समिति ने पेश किया था? ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन है एनके सिंह समिति। नंबर 2 विजय केलकर समिति। नंबर 3 असीम दास गुप्ता समिति। और नंबर 4 ऑप्शन आपके लिए है विजय आहलूवालिया समिति। देखिए ऑप्शन नंबर बोल रहा हूं मैं। नंबर 1 एनके सिंह समिति। नंबर 2 विजय केलकर समिति। नंबर 3 असीम दास गुप्ता समिति। नंबर 4 विजय आहलूवालिया समिति। इसमें आंसर आएगा भैया विजय केलकर समिति। याद रखना है
भारत में सर्वप्रथम जीएसटी परिषद का प्रस्ताव किस समिति ने पेश किया था? विजय केलकर समिति। अब आगे देखें, सर्वप्रथम जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। नंबर 1 विजय केलकर, नंबर 2 मोहन सिंह, नंबर 3 शशांक मनोहर, और नंबर 4 ऑप्शन आपके लिए भैया असीम दास गुप्ता। ऑप्शन वापस बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। नंबर 1 विजय केलकर, नंबर 2 मोहन सिंह, नंबर 3 शशांक मनोहर, नंबर 4 असीम दास गुप्ता। यस, इसमें आंसर आएगा असीम दास गुप्ता। याद रखें कि जीएसटी परिषद का प्रस्ताव पेश करने वाली समिति पूछे तो समिति है विजय केलकर समिति, और जबकि आपको पूछे कि सर्वप्रथम जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे तो वो अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। अच्छी तरह याद कर लें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, जीएसटी परिषद का सर्वप्रथम प्रस्ताव कब पेश किया गया? जीएसटी परिषद का सर्वप्रथम प्रस्ताव कब पेश किया गया? वापस मैं ऑप्शन दूंगा आपको। ऑप्शंस ए है 2015, ऑप्शंस बी 2014, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। देखो 17 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 17 में तो जीएसटी भारत में लागू हो गया था। 16 भी आंसर गलत है, और इस बार आंसर क्या है आपका 2014। ये याद रखें कि 2014 में भारत में जीएसटी बिल या जीएसटी का प्रस्ताव पेश किया गया कि जीएसटी परिषद होनी चाहिए और सभी प्रकार के टैक्सों को जो है वो कन्वर्ट करके हमें जीएसटी लगा देना चाहिए, जिससे कि इंडिया में अधिक रेवेन्यू की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में जीएसटी समिति का या जीएसटी समिति कब बनकर तैयार हो गई? ये जीएसटी परिषद है कि जीएसटी परिषद कब बनकर तैयार हुई? ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन है ए ऑप्शन 12 सितंबर 2016, ऑप्शन बी 12 अगस्त 2016, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 2016, एंड ऑप्शन डी है 12 नवंबर 2016। ठीक है, ऑप्शन वापस देख लें एक बार। ऑप्शन ए 12 सितंबर 2016, 12 अगस्त 2016, 12 अक्टूबर 2016 या 12 नवंबर 2016। यस, इसमें आंसर है 12 सितंबर 2016। आप इस डेट को जो है वो अच्छी तरह रख लें। माय डियर फ्रेंड्स, साथियों, जो क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं जीएसटी से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम्स में आने वाला है। तो आप इन क्वेश्चंस को रट लें, पढ़ लें, याद कर लें, कैसे भी करके इनको दिमाग में फिट कर लें। ये आने वाले एग्जाम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए है कि जीएसटी में कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? सॉरी, कितने
प्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? जीएसटी में कितने प्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? फिर आपको मिलने वाले भैया ऑप्शंस। ऑप्शन ए है आपके लिए 15, बी ऑप्शन है 17, सी है 12 और डी है 10। और 10 गलत है, 12 गलत है, 15 भी गलत है, तो आंसर क्या होगा भैया 17। जीएसटी में 17 प्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। इस बात को आप जो है वो गांठ बांध लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत का जीएसटी मॉडल, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश से कॉपी किया गया है? कॉपी या नकल किया गया है या किस देश से लिया गया है, बात एक ही है। ठीक है, ऑप्शंस फिर आपके सामने होंगे। नंबर ए यूएसए, नंबर 2 इंग्लैंड, नंबर सी कनाडा और नंबर 4 या नंबर डी रूस है भैया। विश्व का सबसे पावरफुल देश अमेरिका, सर्वाधिक देशों को गुलाम करने वाला देश इंग्लैंड, विश्व का सबसे बड़ा देश रशिया और विश्व का दूसरा बड़ा देश परमाणु संयंत्र या परमाणु यूरेनियम का उत्पादकता देश है कनाडा। और आंसर है भैया यूएसए गलत है, इंग्लैंड भी गलत है और रूस भी गलत है। तो आंसर क्या बनेगा अपना कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है भैया? कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा को याद कर ले कि भारत में कनाडा से जीएसटी कॉपी कर दिया गया। याद कर ले, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जीएसटी कहां से कॉपी किया गया? भारत में जीएसटी कनाडा से कॉपी किया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए कि जीएसटी के पक्ष में राज्यसभा में कितने वोट पड़े? कितने वोट पड़े या कितने वोटर्स जो है जीएसटी के समर्थन में थे? आपको मिलेंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस ए है 331, ऑप्शन बी है 335, ऑप्शन सी है 336, ऑप्शन डी है 339। क्या लग रहा है आपको? 331, 335, 336 या 339? 331, 35, 36 या 39? और इस बार राइट आंसर आपके लिए भैया है 336 इज द राइट आंसर। याद कर ले, राज्यसभा में जीएसटी के पक्ष में 336 वोट पड़े। और यहीं पर याद कर ले विपक्ष में कितने वोट पड़े? जीएसटी के विपक्ष में केवल 11 वोट पड़े थे। ठीक है, टोटल वोटर 347 थे। टोटल 347 में से 11 विपक्ष में पड़े और 336 पक्ष में पड़े। इसका मतलब वास्तव में जीएसटी में जान है या जीएसटी में दम है। इसलिए हमारी सरकार ने है या हमारे सांसद जो उन्होंने चुनकर भेजे हैं उन्होंने जीएसटी का समर्थन किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि जीएसटी पंजीकरण संख्या, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक हैं? जैसे कि मोबाइल नंबर में 10 अंक होते हैं, आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, और जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होंगे? ऑप्शन 10, 12, 14 या 15। और इस बार आपके लिए आंसर है भैया जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 अंक होते हैं।
ये भी आप अच्छी तरह से सेट कर लें। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मैंने आपको नंबर फर्स्ट बता दिया था कि जीएसटी सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया, तो वो असम था। जीएसटी सबसे पहले पारित कहाँ हुआ, तो वो तेलंगाना था। जीएसटी सबसे बाद में कहाँ लागू हुआ, और जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे देश में सबसे अंत में जीएसटी कहाँ लागू हुआ। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन नंबर 1, कहाँ का मतलब राज्य पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। तो राज्य भैया हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, और नंबर 4 है जम्मू एंड कश्मीर। यस, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। यस, जम्मू एंड कश्मीर ही राइट आंसर है। जम्मू एंड कश्मीर में ही सबसे बाद में लागू हुआ है। अब यही मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं कि जम्मू कश्मीर में किस तारीख को लागू हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ये देता हूं, क्वेश्चन भी यही देता हूं कि जम्मू कश्मीर में आखिर जीएसटी किस तारीख को लागू हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखिए जीएसटी लागू होने की तारीख है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है 1 जुलाई 2017, 5 जुलाई 2017, 8 जुलाई 2017 या 11 जुलाई 2017। 11 जुलाई को मनाते हैं हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस, और आंसर आएगा मित्रों इसमें 5 जुलाई 2017। इसको आप अच्छी तरह रट लें। यह प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बैठ सकता है। ध्यान से देखिए, ठीक है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 अंक होते हैं। हमारे देश में सबसे अंत में जीएसटी कहाँ लागू हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जीएसटी किस तारीख को लागू हुआ है, वो हुआ है 5 जुलाई 2017। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कि जीएसटी लागू करने वाला दूसरे नंबर का राज्य कौन सा है। दूसरे नंबर का राज्य कौन सा है। पहला और आखिर सबको पता है, दूसरा भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, हमारा राज्य राजस्थान। नंबर 2 पंजाब। नंबर 3 है भैया बिहार, और नंबर 4 है झारखंड। कौन सा खंड, झारखंड। वापस बोल रहा हूं, नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 पंजाब, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 जो है झारखंड। और आंसर है भैया भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार। सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर देने वाला राज्य बिहार। बिहार याद कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है। फिर दे रहा हूं मैं आपको ऑप्शन। नंबर 1 12, नंबर 2 15, नंबर 3 16, नंबर 4 17। वापस देखिए, नंबर 1 12, 15, 16 या 17।
और राजस्थान में था खतरा और संख्या है 17। याद कर लें कि भारत में राजस्थान जीएसटी लागू करने वाला 17वें नंबर का राज्य है और राजस्थान में भी उसी दिन लागू हुआ जिस दिन पूरे देश में लागू हुआ था, यानी कि डेट आएगी 1 जुलाई 2017। याद कर लें राजस्थान में भी 1 जुलाई 2017 को ही हुआ है। और यह लागू करने वाला 17वें नंबर का राज्य है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और प्लीज वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे या पूरा नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो मिस कर देंगे और आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें और हर क्वेश्चन को जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चले। यह मान के चले कि यह प्रश्न आप सारे पढ़ लेंगे तो इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो बाहर से नहीं आने वाला है, इसलिए भैया पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए है कि जीएसटी की चोरी करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? कितने साल की सजा का प्रावधान है? जीएसटी की चोरी करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर 1 4 साल, बी 3 साल, सी 2 साल और डी है 5 साल। 4 साल, 3 साल, 2 साल या 5 साल। और भैया इसमें 4 साल नहीं है, 3 साल नहीं है, 2 साल नहीं है, आंसर है 5 साल। कोई अगर जीएसटी की चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 5 वर्ष की सजा जो है भुगतनी होगी। अभी क्वेश्चन देखिए, जीएसटी से होने वाले नुकसान पर केंद्र कितने वर्ष तक भरपाई करेगा? केंद्र कितने वर्ष तक भरपाई करेगा? ठीक है, बताना चाहूंगा आपको, ये ऑप्शन है आपके लिए 2 वर्ष, 5 वर्ष, सी 3 वर्ष या डी 1 वर्ष। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। और चोरी करने पर भी 5 साल की सजा मिलेगी और नुकसान होने पर भी केंद्र 5 वर्ष तक भरपाई करेगा। इसे भी आप अच्छी तरह याद कर लें। अगला क्वेश्चन है भैया, कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है? कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा भैया, सबसे पहले एजुकेशन, शिक्षा पर जीएसटी नहीं लगेगा। नंबर 2 पेट्रोल, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल और डीजल, इस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। और नंबर 3 है भैया वस्तुएं खराब, नाम इसका शराब, शराब पर भी जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा आय होती है। अभी लॉकडाउन में भी यही वो वस्तु है जिससे सरकार को सर्वाधिक आय हुई है, या अर्थव्यवस्था को पटरी पर डालने वाली वस्तु जो है वो यही है। अभी देखिए शिक्षा और पेट्रोल, पेट्रोल पर जीएसटी लगा दिया जाए तो पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता होगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल पर यदि जीएसटी लगा दिया जाए तो पेट्रोल है जो वर्तमान की तुलना में सस्ता होगा।
ठीक है। और सरकार अभी नहीं चाहती है कि हम लोगों ने जो विश्व बैंक से और अन्य संस्थाओं से जो करोड़ों रुपए के लोन ले रखे हैं उस लोन को चुकाने में प्रॉब्लम आवे, इसलिए जो है अभी पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जब गवर्नमेंट को लगेगा कि अब जो है सामान्य स्थिति में है, हमारा ऋण चुक चुका है, ऋण जो है काफी मात्रा में हमने वापस पे कर दिया है, उस दिन से भारत में पेट्रोल पर जीएसटी लग जाएगा और उस समय से सस्ता होना शुरू हो जाएगा। हम 22 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कौन सी आईटी कंपनियां जीएसटी पर कार्य कर रही है, यानी कि जीएसटी को मेंटेन करने के लिए किन कंपनियों को सरकार ने अनुबंधित कर रखा है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है आईबीएम, दूसरा ऑप्शन है विप्रो, तीसरा ऑप्शन है इंफोसिस और चौथा ऑप्शन है बी व सी दोनों। यस, राइट आंसर बी व सी दोनों ही है। विप्रो व इंफोसिस कंपनियां ऐसी है जिनको सरकार ने अनुबंधित कर रखा है और सरकार विप्रो और इंफोसिस से जो है अपने डेटा और जो है काफी सारे कार्य जो है वो इनसे करवा रही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत में जीएसटी की कुल मिलाकर दरें कितनी हैं? कुल मिलाकर दरें कितनी हैं? और दरों की संख्या भैया 5। कितनी है? 5। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा हूं। सबसे पहले सबसे कम है 0%, उससे ज्यादा है 5%, उससे ज्यादा है 12%, उससे ज्यादा है 18% और उससे ज्यादा हाईएस्ट है 28%। एक बात बताना चाहूंगा, विश्व का सबसे ज्यादा जीएसटी दर लागू करने वाला देश इंडिया ही है, जो सर्वाधिक 28% दर लगाता है। यहाँ पर एक चीज नोट कर लें कि विश्व में सर्वाधिक जीएसटी दर लगाने वाला देश इंडिया ही है। याद रखें, कितनी दरें हैं? 5 दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में जीएसटी राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन 8 अगस्त 2016, दूसरा ऑप्शन 8 सितंबर 2016, तीसरा ऑप्शन 8 अक्टूबर 2016, चौथा ऑप्शन 8 जुलाई 2016। तो इसमें आंसर आएगा भैया आपके, भारत में जीएसटी राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर लेते हैं कि लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पारित किया गया? जीएसटी बिल कब पारित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 3 अगस्त 2016, 5 सितंबर 2016, 3 जुलाई 2016 या फिर 8 जुलाई 2016। इसमें आंसर आएगा भैया 3 अगस्त 2016।
लोकसभा ने 3 अगस्त 2016 किया था, 3 अगस्त को किया था, और राज्यसभा ने 8 अगस्त को किया था। 5 दिन गैप था, याद कर ले। लोकसभा ने 3 अगस्त को किया था, राज्यसभा ने 8 अगस्त को किया था। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके लिए, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? ऑप्शन ए 8 सितंबर 2016, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2016, ऑप्शन सी 28 अगस्त 2016 और ऑप्शन डी 29 अगस्त 2016। अगस्त नहीं होगा, सितंबर सही है। साक्षरता दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को, और साक्षरता दिवस के दिन राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी। याद रखें, राष्ट्रपति महोदय द्वारा साक्षरता दिवस पर मंजूरी दे दी गई थी। आगे देखें, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? या अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो बता चुका हूं मैं आपको 279A है ना। और किस संविधान संशोधन की बात करेंगे, तो संविधान संशोधन ऑप्शन आपके लिए है 101, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 102। राइट आंसर 101 है। भारत में 101वां संविधान संशोधन है जिसमें जीएसटी लागू किया गया है। एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, जब लोकसभा और राज्यसभा को बिल को पारित कर देती है, जब तक राष्ट्रपति उस विधेयक को मंजूरी नहीं देता है, तब तक विधेयक ही रहता है, वो अधिनियम नहीं कहलाता है, या वो जो है बिल या वो कानून जो है वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जब जीएसटी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया गया, तो ये 101वां विधेयक है जिन्हें पेश किया गया है। ठीक है, और सॉरी, यह 122वां विधेयक है जिसे पेश किया गया है, और जब इन पर अंतिम मोहर लगी तो यह 101 है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि यह संविधान संशोधन कौन सा है, तो 101 जिस पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी वो 101 नंबर का है, और लोकसभा राज्यसभा ने जब पारित किया तो विधेयक नंबर कौन सा है, तो ये 122वां होगा। समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं क्लियर कर दूंगा कि लोकसभा राज्यसभा में पारित होने पर विधेयक कौन सा नंबर का था, 122वां था, और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ये अधिनियम कौन सा बना, 101वां अधिनियम है। ये याद करते हैं आप इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं अपन। कि जीएसटी परिषद का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यानी कि इनका प्रचार प्रसारक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुष्का शर्मा, बी अक्षय कुमार, सी है आपके अमिताभ बच्चन, और डी ऑप्शन है सलमान खान। हाँ भैया, इसमें राइट आंसर आएगा आपके अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जीएसटी परिषद के ब्रांड एम्बेसडर है। अब मैं आपको अंतिम क्वेश्चन दिखाने वाला हूं,
इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30, कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? पहले बता चुका हूं मैं, वित्त मंत्री ही इसके अध्यक्ष हैं। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। दोस्तों मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसमें किसी प्रकार की समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये इस टॉपिक को आप अच्छी तरह रट लें, समझ लें। जिस टॉपिक में से निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो प्लीज इसे अच्छी तरह देखें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।